यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में पक्का एग्ज़ाम में भिड़ जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और क्वेश्चन भिड़ने वाले हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और यदि आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आप पछताएंगे। तो यदि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इसे पढ़ लें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और समझते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो आपको बता दें कि जो क्वेश्चन है कहीं कहीं जो आंसर मिलेगा उत्तल, कहीं कहीं अवतल दर्पण, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा वो जो होगा वो अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण होता है? इसमें कन्फ्यूजन होता है अवतल का उत्तल। तो इसको बता दें कि इसमें जो मोटर वाहन होते हैं उसमें उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, जो आगे लगाया जाता है सामने। आगे वाले क्वेश्चन है कि यदि एक लेंस की क्षमता है -2D, उसकी फोकस दूरी निकालना है। तो आपको बता दें कि F बराबर होता है 1/P। अब P का मान क्या है? -2 है, 1/-2 करेंगे तो -50। ठीक है, तो -50 कौन सा हो जाएगा? आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? हवा है, जल है, शीशा है। तो हीरे का होता है 1.33। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हीरा। क्या हो जाएगा? सही जवाब हीरा हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की परिघटना घटती है। तो परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन। प्रिज्म में क्या होता है? इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश, श्वेत प्रकाश आता है, बहुत सारा ऐसे लाइट मतलब प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जिसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपन। जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, जब से जो चश्मा होता है, और देखोगे नीचे भी लेंस लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें 2 लेंस होते हैं। ठीक है, उत्तल और अवतल। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा आपका द्विफोक्सी लेंस होता है, बाइफोकल लेंस होता है। ठीक है, खतरे का निशान, अब देखोगे खतरे के निशान में हमेशा लाल रंग को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत तेज होता है और बहुत जल्दी ही दिखाई देता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्या होता है? वोल्ट होता है। आगे है, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में एमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? एमीटर की सहायता से हम विद्युत परिपथ में धारा को मापते हैं। कहता है कि किसी बल्ब में से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो बताना है। तो आपको बता दें इसका फार्मूला होता है I बराबर Q/T। आपके पास Q कितना है? 120 और समय 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल और 6 से 6 दूनी 12, मतलब इसका जो सही जवाब होगा 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, आगे है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? दिमाग में रखिएगा 3.6 × 10⁶ जूल। आगे है क्वेश्चन, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति का, तो जनित्र की सहायता से हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जनरेटर की सहायता से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? जब लघुपथन होता है तो विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है, इसका अधिक जो आंसर होगा बहुत अधिक होता है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल होता है। तो हमेशा दिमाग में रखना कि अम्ल होता है वो नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है, ठीक है। और अम्ल है से नीले को लाल करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि निम्न में कौन क्षार है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, ठीक है। आगे कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया है दो भागों में। तो जब कोई तत्व यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूटता है वो बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं, वियोजन। अगर तो जल के विद्युत अपघटक में कैथोड पर कौन सी गैस होती है, मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस होता है। कहता है उपचयन और अपचयन का दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे कहता है निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है। तो सर्वोत्तम होता है कॉपर। क्या होता है, कॉपर। गंधक, गंधक क्या है, गंधक माने सल्फर। तो सल्फर क्या है, सल्फर एक प्रकार का अधातु है। क्या है, अधातु। आगे है सीसा और टिन के मिश्र धातु क्या कहते हैं। सीसा और टिन के मिश्र धातु को बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं, सोल्डर। आगे है CnH2n+2 का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये एल्किन सूत्र है। एल्किन का होता है CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है। ये एल्कोहल है, एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्वेश्चन एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है। तो एथेनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, मतलब कितने पीरियड हैं, 7। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, मतलब इनमें से सभी। जठर ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे, अमाशय में, फेफड़ा में, यकृत में या ग्रहणी में। तो इसका जो जवाब होगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, अमाशय में। कहाँ पे, अमाशय में। पित्तरस स्राव होता है यकृत द्वारा। कहाँ पे, यकृत द्वारा। सबसे छोटी अंतःस्राव ग्रंथि क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिलियनी ग्रैंड। आगे घेंघा रोग किस कारण होता है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। आगे है परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण। आगे है मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो हमेशा होता है फिलोपियन ट्यूब में। किसी जीव की जीनोम संरचना क्या कहलाता है, जीनोटाइप। क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, XX। पुरुष में XY, स्त्री में XX। जैव आवर्धन करने वाला रसायन क्या कहलाता है, DDT। क्या कहलाता है, DDT इसका आंसर होगा, ठीक है। बाघ उपभोक्ता है, कौन सा उपभोक्ता है। तो देखियो ये हमारा घास है मान लिया जाए, तो घास को मान लिया जाए हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाएगा, बाघ खाएगा। तो घास उत्पादक हो गया प्रथम, मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब तुम्हारा हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा, ठीक है।
चिपको आंदोलन कब रहा हुआ? 1970 के दशक में। तो 1970 के दशक में। पवन चक्की उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जल जो होता है स्थिर होता है, तो स्थिर से करता है गतिज ऊर्जा में, तो स्थितिज ऊर्जा। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम में, पक्का एग्ज़ाम में भिड़ जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और क्वेश्चन भिड़ने वाले हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और तो इस प्रकार से तुम्हारा एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुई और एग्ज़ाम के व्यू से आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।